जो 1585 जो मानोर काशीराम साहब ने कभी 1585 की बात, सोशल मीडिया ना होता तो बहुजन की आवाज कोई उठाने वाला में जाते हैं, लोग सम्मान के साथ बैठाते हैं, पानी पी। नमस्कार, मैं विजय बहादुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कपिल न्यूज 18। आज सिद्धार्थ नगर में मौजूदी और एक जगह जो है समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम मिलन भारती जी हैं और ये प्रदेश सचिव हैं। आइए हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद। सर आज पार्टी कार्यालय पर हम लोग हैं और चुनाव भी आ रहा है, तो चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी हर गांव में 2024 से ही है। पीडीए का जो नारा है, पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक, सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, बूथ तक लेवल के लोग बन रहे हैं, बूथ से सभी लोगों को भागीदारी हो रही है। जो पिछड़ी समाज और दलित समाज की अधिकतर भागीदारी हो रही है, इसी मुद्दों पर हम लोग गांव-गांव काम चल रहा है हमारे बूथ के, और जो बूथ प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं और ये तैयारी मेरी चल रही है। सर देखा जा रहा बहुजन समाज के लोग जिसे तमाम पार्टियों में बटे हुए हैं, नाम तो मैं किसी पार्टी का नहीं लेना उचित समझूंगा, लेकिन तमाम पार्टियों में बटी हुई हैं, तो ऐसे में कैसे बहुजन समाज को आप जोड़ पाएंगे? देखिए, बहुजन समाज जो है, कभी काशीराम साहब ने, मानोर काशीराम साहब ने जो नारा दिया 1585 का, जिसके बदौलत बहुजन समाज एकजुट हुआ और बहुजन समाज एकजुट हुआ, लेकिन उसको जो बहुजन जो नेतृत्व था उसने एक नहीं किया। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तथागत बुद्ध ने ये नारा दिया था, जिसको बाबा साहब ने अंगीकृत किया और ये मानोर काशीराम साहब ने उसको प्रसारित किया और उसी आधार पर बहुजन समाज पार्टी भी बनी थी, जिसको लोगों ने, सब समाज के जो है बहुजन के लोगों ने, यानी पिछड़ी दलित के अल्पसंख्यक के लोगों ने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन आज जब उसको जो है उसकी विचारधारा ही चेंज हो गई, जहां बहुजन हिताय भगवान बुद्ध की विचारधारा को चेंज करके सर्वजन हिताय सर्वजन, आप स्वयं देख ले उसकी क्या दशा हो रही है। आज जो 1585 जो मानोर काशीराम साहब ने कभी 1585 की बात किए थे, आज मानोर हमारे श्री समाजवादी पार्टी के पीडीए नायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और इसी आधार पर पीडीए बना हुआ है, जो सभी महापुरुषों, संतों, महापुरुषों का विचारधारा लेकर के चल रहे हैं और उसी के आधार पर पीडीए बना। और ये पीडीए का आपने देख लिया कि 2024 में पीडीए जब एकत्रित हुआ तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। जहां भाजपा बहुत ज्यादा सीटों से जीत रही थी, वहां 43 सीट ये पीडीए इंडिया गठबंधन ने जीता और वो आज भी कारवां वो चल रहा है। 2027 में यही पीडीए के लोगों ने 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया। सर जैसे कि अभी पिछले चुनाव में भी देखा गया, पीडीए को लेकर के आप निकलते हैं, लेकिन ये बहुजन समाज का क्या रूपरेखा होता है कि जिधर फायदा देखा है उधर मुड़ जाता है, या किसी व्यक्तिगत लोगों को देख करके वोट करता है, समाज को देख के वोट करता है, क्या? नहीं, देखिए ये चीज है जो बहुजन समाज है। बहुजन समाज में वास्तव में जब पढ़े लिखे नहीं थे तो लोग उसको गुमराह कर, अच्छा उस समय लोग जब पढ़े लिखे नहीं थे, राजनीति चल रहा था तो लोग कहते थे राजनीति बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसा मालूम होता था, हवा बना देते थे कि छोटे लोग और दलित के लोग, ये पिछड़ी के लोग राजनीति में ना आ। लेकिन जब ये लोग जानना चालू किए और राजनीति में जाने कि वास्तव में इस देश में अपना हक अधिकार लेने के लिए सिर्फ एक वो है कुर्सी, वो है राजनीति का, और जब लोगों ने जानना चालू किया तो अब कहते हैं राजनीति बहुत गंदा। इसलिए वो तरह तरह के प्रलोभन दे करके जो दलित समाज के हैं, यार हम बहुजन समाज के लोगों को, तरह तरह के लोगों को प्रलोभन दे करके, लेकिन जो कैडर बेस जो समाज को समझता है वो समझता है कि मेरा हित कहाँ है, और इसलिए अपना हित देख करके आपने देखा कि 2024 में अपना हित देखा, संविधान बचाने की उस पर पीडीए तो सभी लोगों ने साथ आए। और जहां जो उस समय आपको बता दें 43 सीट तो जीते, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के लोग विधानसभा की बात करेंगे तो 240, यही भारतीय जनता पार्टी के पेट में गुड़गुड़ी हो रही है। ये 240 सीट है, इसको किस तरीका से तोड़ा जाए। आज आप देख रहे हैं कि ये जाति हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का वो लेकर के हवाला दे करके कि जात कहीं लिखा नहीं जाएगा, ये किसके लिए? ये पीडीए के डर से हुआ, ये पीडीए के डर से, क्योंकि अब ये जागृत हो गए और इस देश में जात आधारित
लोग हैं, जात आधारित समाज है, इसको आप काट नहीं सकते क्योंकि कभी संत गुरु रविदास ने भी कहा है, जाति जात में जात है ते केलन के पात। रविदास मानुष न बन सका जब तक न जात न जात। तो इस तरीका से तमाम संतों में जाति जाति से जो है जाति नहीं, जात बिल्कुल नहीं जाती है, वो आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। और लेकिन लोग अब अपना हक अधिकार मांगना चालू कर दिए, अपने आधार पर मांगना, अपने जात के आधार पर मांगना चालू किया, तो उनकी खुशी हो रही। अभी तो सर अब जब चुनाव आएगा तो होता है क्या है कि जब आप पीडीए की बात करेंगे, बहुजन समाज की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान सनातन धर्म खतरे में आ जाता है। तो सर क्या कहेंगे? सनातन का शब्द जो है ये तथागत बुद्ध के समय से ही आया है, लेकिन ये इसको कुछ लोगों ने, जैसे बहुत से तथागत बुद्ध की बात है, तथागत बुद्ध की चीजों को जो है अपहरण करके अपने मना लिए। तो इसमें सनातन कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हवा है। और जो पीडीए है ये एकदम अपना काम कर रहा है, वो अब समझ रहा है कि मेरा हक अधिकार कहाँ, मेरा हक अधिकार संविधान में है, और संविधान ही सर्वोच्च है। भारत की संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान के आधार पर सबको, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको हक अधिकार मिलता है। उसी को अब अभी तक लोग सोए थे, लेकिन अब जागृत हुए हैं। अब जब जागृत हुए हैं तब तो ना तमाम धर्म आडंबर पाखंड के लोग जो है उसको गुमराह करेंगे, लेकिन अब समाज गुमराह होने वाला नहीं। अब समाज जाग चुका है। अपना हक अधिकार लेने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की रक्षा करने के लिए हमें अपना जो है स्वतंत्रता, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी कहा अपना प्रकाश स्वयं बनो, तो और अत दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। अब हमारा समाज जो बहुत अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे जब चुनाव आता है तब संविधान खतरे में हो जाता है, उसके पहले क्या संविधान खतरे में नहीं रहता है? नहीं, संविधान तो खतरे में पहले से, संविधान खतरे में आप लोग देख रहे हैं। अच्छा सर, समझ में तो ये नहीं आता है कभी कभी कि ये संविधान बचाने वाला कौन है, नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? हाँ, ये बढ़िया सवाल है कि संविधान बचाने वाला कौन है। संविधान देखिए, संविधान बाबा साहब ने बहुत ही मुश्किल से दिया है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। तो संविधान बचाने वाला, देखिए आज संविधान का खतरा कैसे है, आज लोग शिक्षित हो रहे हैं। यही प्राथमिक विद्यालय है, इसी प्राथमिक विद्यालय से लोग आईएएस पीसीएस से लेकर के तमाम अधिकारी हुआ करते थे। गरीब घर के से लेकर के अमीर घर के सभी लोग पढ़ते थे। लेकिन जब गरीब घर के लोगों ने पढ़ करके आईएएस पीसीएस बनना चालू हो गए, तब इन लोगों के जो है इस संविधान जहां खतरा होता है, इसी को समाप्त करने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और सरकारी विद्यालयों को बंद कर रहे हैं। यही संविधान खतरा है। हमारे जो है हक अधिकार, जो नौकरियां हमारी पिछड़ी जाति में या दलित समाज में जो नौकरियां है उसको समाप्त कर रहे हैं। दलित समाज के पास आर्थिक स्थिति उभरने के लिए वो सिर्फ नौकरी है, जिसको वो ठेका पर कर दे रहे हैं। लोग कहाँ जाए पढ़ लिख करके ठेका, यही तो संविधान खत्म हो रहा है। और इसको, संविधान को बचाने का, अपना हक अधिकार बचाने के लिए हमें जो है जो भी इसके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जो इंडिया गठबंधन है, उस पर तन मन से लग रही है। और आपने देखा है वोट चोरी का मामला, सरकार इस समय जीएसटी को लेके हवाला दे रही है लोगों को। जीएसटी, राजेश खन्ना का एक पिक्चर देखा था, वो कहा कि जो है पहले जो है उसने कहा कि बढ़ा दीजिए, और बाद में उसने कहा कि घटा दीजिए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इतने 8-11 सालों से आप कह रहे हैं किसानों और व्यापारियों का फायदा होगा, बढ़िया लाभ होगा। तो वो जो बीच में जब जीएसटी बढ़ाए थे और आज के बीच में कितना लोगों का नुकसान, उसका भरपाई कौन करेगा? आज तो वही चीज, जो मेरा चीज पहले था, आज जो आज हो रहा है, तो पहले होना चाहिए था। तो आपने बढ़ा कर, यही चुनाव को देखते हुए तो ऐसा नहीं किया गया। आप कितनों बड़ा एक लुभावना देंगे। अब जनता समझ गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठा पार्टी है, इनकी लुभावना में नहीं आने वाली है, और ये कितनों लुभावना देंगे। अब जनता समझ गई है कि ये फिर जो है अपना काम फिर जो है आज घटाएंगे, और जो है चुनाव हो जाएगा फिर बढ़ा देंगे। इसलिए अब इनके साझे में नहीं आने वाली है। और ये राजेश खन्ना वाली जो स्टाइल है, ये अब नहीं चलने वाली है। केवल ये सब मुद्दा चुनाव को मुद्दा है चुनाव के लिए, वो भी अभी तो पटल पर आते आते वो भी चुनाव समाप्त हो जाएगा, फिर यथास्थिति वो लोग अपना पुराना जीएसटी फिर लागू कर देंगे। इस देश में युवा किसान जो है बेरोजगार रोड पर आकर प्रदर्शन करता, अपनी हक मांगता है, तो उसको लाठियां बरसाया जाता है। तो इसके पास और कुछ है नहीं, लाठी के सिवा कुछ नहीं है, वो जानता है। और इसी को क्या इसी को तो नहीं कहते सबका साथ सबका? आपका बात आपको बता दें, इनका सिर्फ एक मकसद है,
लोग जितने ज्यादा बेरोजगार रहेंगे, जितने ज्यादा अनपढ़ रहेंगे, उतने ज्यादा धर्म के नाव पर वो करेंगे। और धर्म के नाव पर, धर्म एक ऐसा चीज है वो अफीम से ज्यादा हुआ, और धर्म के नाव पर एकत्रित करके जो है वो अपना वोट लेना चाहते हैं। इसलिए वो ना रोजगार देंगे युवाओं का तो बहुत बड़ा पहाड़ हो गया है रोजगार। जब से 2014 से लेकर के यही नरेंद्र मोदी जी थे कि एक साल में 2 करोड़ का रोजगार दूंगा। कहाँ चला गया इनकी बात? इन्होंने कहा जो है मैं जो है 15 लाख रुपया लाऊंगा, वही जीएसटी की बात है। 15 लाख रुपया कहाँ गया? जनता अब सवाल कर रही है। अब जब जनता सवाल कर रही है तो इस तरीका से बेरोजगारों को तो बहुत पहाड़ है, और बेरोजगार नौजवान युवक ही सरकार को बदलने जा रहे हैं। भारतीय जनता परिवर्तन लाएंगे, बिल्कुल परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन ला करके 2024 में दिखा दिया, और 2027 में एकदम कमर कस लिया है नवयुवक हमारा। सभी समाज के लोग, मैं यह कहता हूँ सवर्ण समाज के लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, और उनके बच्चे भी रोड पे हैं। वो भी लोग समझते हैं कि कहाँ हमारा भला है। कि लोगों को पढ़ने लिए रोजगार चाहिए, और इस देश में रोजगार है नहीं, क्योंकि रोजगार को सब समाप्त कर रहे हैं। अगर आपकी सरकारें आती हैं तो युवाओं को और किसानों को क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो जो भी जैसे आउटसोर्सिंग से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसको समाप्त, जैसे अग्निवीर में लोग नौकरी कर रहे हैं उसको समाप्त करके अस्थायी नौकरी देंगे। जितनी ज्यादा संख्या है। क्या युवाओं के साथ ये अग्निवीर वाली जो भर्ती है धोखा है? 101% धोखा है। ये लोकसभा में आपने सुना होंगे, लोकसभा में और भी बीजेपी वालों की बात, ये तो सिर्फ धोखा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर कहा कि अग्निवीर सबसे बड़ा धोखा, अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं इसको समाप्त करके अस्थायी नौकरी दूंगा। और लोग अस्थायी नौकरी चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं चारों तरफ से आउटसोर्सिंग। जो देश की सुरक्षा करे आज भी उसको अपने सुरक्षा की जरूरत हो गई है। अब वो ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार तो चाहती है कि तमाम दंगा फसाद होते रहे। आप देखिए, हम कह रहे हैं श्री जो है ये भारतीय जनता पार्टी को, आपने कहा कि मैं, याद है 2014 में इन्होंने कहा था कि मैं कराची तक मार करूंगा। तब से कितने पुलवामा से लेकर के, पहलगांव से लेकर के, उरी पठानकोट से लेकर के कितनी जो है आतंकवादी घटनाएं हुई। किसी का एक कभी पर्दाफाश हुआ? कभी पर्दाफाश करेंगे भी नहीं। और जो जिनसे सवाल पूछेगा वो उन्हीं को जो है देशद्रोही का घोषित कर देंगे। मैंने इस सरकार में सवाल पूछना भी देशद्रोह गुनाह नहीं, देशद्रोही है। क्योंकि जो हमारा मीडिया है, अब तो मीडिया को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करना चालू कर दिया है। कहीं कहीं आप मीडिया में, सोशल मीडिया या मीडिया में भी दिखाई दे रहा, कहीं ना कहीं सवाल से क्वेश्चन कर ले रहे हैं, लेकिन बाद में उसको काट वोट दे रहे हैं। लेकिन अब तो हमारा मीडिया भी सवाल करना चालू कर दिया। सोशल मीडिया को तो लोग मीडिया ही नहीं समझते हैं। तो सोशल मीडिया ही दलितों का जो है, मैं कहता हूँ बहुजन का मीडिया सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ना होता तो बहुजन की आवाज कोई उठाने वाला नहीं होता। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो बहुजनों की आवाज को उठा करके सबको बताता है। ये सबसे बड़ा मीडिया तो हम तो कहते हैं सोशल मीडिया है। क्या जो गांव में जब आप निकलते होंगे वोट के लिए, तो क्या गांव के लोग सवाल नहीं पूछते हैं? आज सहारा का पैसा हो गया, सहारा का पैसा हो गया, बीएसएल का पैसा हो गया, तमाम सारे ऐसे पैसे हैं जो गरीब जनता का डूब गया है। देखिए, उनको 2000 रुपए का प्रलोभन दिया है, उनका पैसा डूब गया। ऐश कर रहे हैं। ये सब सवाल लेकर लोग बैठे हुए हैं। वो जनता जानती है, इंतजार कर रही है चुनाव। एकदम जनता जानती है कि ये सब, हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि जब हम लोग गांव में जाते हैं, लोग सम्मान के साथ बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं। गांव में जो है जब जाते हैं तो वो लोग सम्मान भी देते हैं, कहते हैं भैया अब बहुत हो गया भारतीय जनता पार्टी का, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना बोलेगा। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि 2027 कब आएगा, हम कब साइकिल की बटन दबाएंगे। ये उसमें एकदम बैठे हुए हैं। इस देश के किसानों, युवाओं को, बेरोजगारों को क्या कहना चाहते हैं? हम देश के नौजवान किसानों को और बेरोजगारों को यही कहना चाहते हैं, ये झूठी हुई सरकार को आपने देख लिया है। बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, संविधान में जो अधिकार दिया, 5 साल के लिए सरकार दिया, आपने इसको जो है ये केंद्र की सरकार को आप 11 साल हो गया, और उत्तर प्रदेश की सरकार 8 साल, 10वां साल पूरा होने जा रहा है। आपने इसके पूरे कारवां को आपने देख लिया। झूठी और ये बुलडोजर से लेकर के तमाम किस्म के जो है, और बेरोजगारों को और बेरोजगार बनाना, रोजगार ना देना, ये सारी मुद्दा को लेकर के जो है ये सरकार फेल है। और हम चाहते हैं कि नौजवान, किसान, मजदूर सभी लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन को जिताएं। तो ये रहे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश से सचिव जी राम मिलन भारती, जो कि
बहुजन चिंतक हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें कपिल न्यूज़ 18 के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।